Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you doing well. जैसा कि मेरा नाम सरिता है और मैंने आईवीएफ किया है और मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेसफुल रहा है, इसलिए मैं आज एक और टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि मुझे क्वेश्चन आते हैं, मुझे कुछ लोग सवाल करते हैं कि आपने आईवीएफ कहाँ से किया। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं और उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ और मैंने कहाँ से आईवीएफ किया है और किस क्लिनिक से आईवीएफ किया है, उस क्लिनिक का सक्सेस रेट क्या है, उस क्लिनिक में क्या क्या फैसिलिटी थी जो मैंने उस क्लिनिक को सेलेक्ट किया। तो यही सब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो देखने के बाद आपको कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आप ऐसे किसी कपल को जानते हैं जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनके साथ आप मेरे वीडियो शेयर भी कर सकते हो। शायद अगर उनकी एज ज़्यादा हो और आईवीएफ करने का सोच रहे हो, लेकिन बहुत सारे आईवीएफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आईवीएफ पहली बार में सक्सेस होता है कि नहीं, आईवीएफ का ट्रीटमेंट किस तरह का होता है, बहुत पेनफुल होता है क्या, कितने इंजेक्शंस लगते हैं हमें, उसमें कितना खर्चा आता है। तो इन सब से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो के पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने आईवीएफ कहाँ से किया, तो आईवीएफ से मोस्टली हम वहीं से करते हैं जहाँ हम रहते हैं। तो मैं मुंबई में रहती हूँ, तो इसलिए मैंने आईवीएफ मुंबई से ही किया। ऐसा नहीं है कि मुंबई से ही आईवीएफ करने से सक्सेस होता है। आप जिस भी स्टेट में, जिस सिटी में रह रहे हो, जो भी आपके नियरेस्ट आईवीएफ सेंटर हो, आईवीएफ क्लिनिक हो, आप वहाँ जाकर देखें कि वो क्लिनिक कैसा है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, उस क्लिनिक का सक्सेस रेट क्या है। आईवीएफ का सक्सेस रेट नहीं, उस क्लिनिक में कितने लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया और उस बेसिस पे कितने लोगों का आईवीएफ सक्सेस हुआ। तो वहाँ सब रिकॉर्ड होता है और वो खुद ही एक्सप्लेन करते हैं। तो आप ये सब जानकर ही एक अच्छे क्लिनिक का चयन करें या सिलेक्शन करें। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई में मैंने आईवीएफ भी मुंबई से ही किया था। तो क्लिनिक सेलेक्ट करते वक्त हम लोगों ने ये ध्यान रखा था कि क्लिनिक हमारे घर से नियरेस्ट हो, क्योंकि आईवीएफ ट्रीटमेंट में हमें बहुत बार क्लिनिक जाना पड़ता है। अगर हमारे घर के नज़दीक ही कोई अच्छा क्लिनिक हो तो हमें उसे ही सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन नज़दीक के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। उस क्लिनिक में उतनी फैसिलिटी होना चाहिए, उस क्लिनिक का सक्सेस रेट उतना होना चाहिए, और जो भी एटमॉस्फेयर है और जो डॉक्टर्स और वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर है आपके साथ, वो सब कुछ मैटर करता है हमारे आईवीएफ ट्रीटमेंट में। अब जिस भी जगह में रहते हैं, टाउन सिटी में रहते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें ब्रेस्ट क्लिनिक तब सेलेक्ट करना है जब वो क्लिनिक का सक्सेस रेट भी अच्छा हो। उस क्लिनिक में जो भी आईवीएफ में खर्चा होता है, जब तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। ऐसा नहीं कि हमें पहले बता दें कि इतने में हो जाएगा और बाद में एक के बाद एक इस टेस्ट उस टेस्ट, इसके लिए उसके लिए पैसे लगते रहें। तो ये बातों का भी ध्यान रखें। अगर कोई क्लिनिक बहुत कम रेट में आईवीएफ प्रोवाइड कर रहा है तो आईवीएफ ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली है, वो कम में होता ही नहीं है, क्योंकि उसके मेडिसिन इंजेक्शन बहुत कॉस्टली होते हैं, जो इंजेक्शन होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्लिनिक खुद के पैसे डाल के आपको प्रोवाइड करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर कोई क्लिनिक आपको ये दावा करता है कि हम 60,000 में, हम 70,000 में, हम 80,000 में आईवीएफ कर देंगे, तो ये टोटली फ्रॉड होता है। इतने सस्ते में आईवीएफ नहीं होता है, क्योंकि एक साइकिल का मिनिमम खर्चा 1.5 लाख तो होता ही है। तो इसलिए जिस क्लिनिक में पैसों से रिलेटेड, खर्चे से रिलेटेड, आईवीएफ ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा है
उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ से आईवीएफ करें, अगर वहाँ का सक्सेस रेट अच्छा है तो आपका भी आईवीएफ सक्सेस होगा। लेकिन आईवीएफ का सक्सेस बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिर्फ क्लिनिक पर ही डिपेंड नहीं करता है। क्लिनिक के अलावा बहुत सारी चीज़ों पर भी आईवीएफ का सक्सेस रेट डिपेंड करता है। जिस क्लिनिक से मैंने आईवीएफ किया है उस क्लिनिक का नाम था आरुष आईवीएफ सेंटर, जो कि मुंबई सबर्बन में मलाड वेस्ट में है, जो औरलम में है। अगर आप इस एड्रेस को गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मुंबई से हैं या मुंबई से नियरेस्ट आसपास कहीं से हैं, अगर आपको इस क्लिनिक से आईवीएफ कराना है तो आप करा सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि क्लिनिक बहुत अच्छा है, क्लिनिक का स्टाफ भी अच्छा है और वहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। जो वहाँ के मेन डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, आप उनसे जब बात करेंगे, उनसे जब कंसल्टेशन होगा आपका, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और खर्चे से रिलेटेड एकदम ट्रांसपेरेंसी होती है उस क्लिनिक में। और वहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, वहाँ की नर्सेस का जो आपके साथ बिहेवियर है वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ के डॉक्टर्स भी वेल एक्सपीरियंस्ड और कोऑपरेटिव डॉक्टर्स हैं, तो आप वहाँ से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरा वहाँ ट्रीटमेंट हुआ है तो मुझे तो वहाँ की सारी चीज़ें अच्छी लगी। वहाँ उनका खुद का लैब है, उनके खुद के वेल एक्सपीरियंस एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं जो जो बहुत साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है हम उस चीज़ में और एक्सपर्ट होते जाते हैं। तो एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। तो जब आप क्लिनिक सेलेक्ट करते हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो मैं अपनी क्लिनिक के बारे में बताना चाहती हूँ कि उस क्लिनिक से मैंने आईवीएफ तो कराया ही, उसके बाद भी मेरा बीटा एचसीजी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो उसके बाद भी मैंने वहीं से ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा। 7 मंथ तक वहीं ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा। मुंबई में रहते हैं तो आप आरुष आईवीएफ क्लिनिक से आईवीएफ कराएं या ना कराएं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं तो एक बार क्लिनिक में विजिट करें। आपको उनसे बात करके कंसल्टेशन करके क्या एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से तो आप एक बार आरुष आईवीएफ क्लिनिक में विजिट करें। और कंसल्टेशन में आपको क्या लगता है, वहाँ से कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ मोस्टली सक्सेस होते हैं। उस क्लिनिक का तो सक्सेस रेट भी अच्छा है। क्लिनिक में एक पॉजिटिव वाइब है, वहाँ का एटमॉस्फेयर ही अच्छा है। तो अगर आप मुंबई से हैं तो आप आरुष आईवीएफ क्लिनिक से अपना आईवीएफ करा सकते हैं। ऐसा मुझे डॉक्टर्स ने नहीं बोला है कि हमारे क्लिनिक का नाम लो, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था इसलिए मैं अपनी वीडियो में ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हाँ, क्योंकि क्योंकि मेरी कंडीशन मैंने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया है। पहले ही मेरा एएमएच लो था, उसके बावजूद भी मेरे खुद के एग से ही मेरा एम्ब्रो बना है, मुझे डोनर एग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरे डे 3 का एम्ब्रो बनने के बाद भी मेरा सक्सेस रहा है, मेरा आईवीएफ सक्सेस रहा है। और डे 3 का एम्ब्रो भी ग्रो करता है और इम्प्लांट होता है और हमें बेबी हो सकता है। ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रो तो सबसे अच्छा ही है, लेकिन अगर आपका डे 3 एम्ब्रो भी बनता है तो डिसअपॉइंट ना हो, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने से बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो मेरा डे 3 का एम्ब्रो बना था, उसके बाद भी मेरा सक्सेस रहा, इसलिए मैं अपनी आईवीएफ स्टोरी शेयर करती हूँ। अगर किसी की एज ज़्यादा है, किसी का एएमएच लो है, तो वो डिसअपॉइंट ना हो, आईवीएफ के थ्रू आपको बेबी हो सकता है। तो आप आईवीएफ ज़रूर ट्राई करें और ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। जितना आप लेट करते जाएंगे प्रॉब्लम हमको ही होगी, हमारी ही सक्सेस रेट कम होता चला जाएगा। अगर आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप आईवीएफ के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, मेंटली स्ट्रांग हो जाएं और फिर आप आईवीएफ कराएं। और आईवीएफ सक्सेस हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ये ना सोचे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस यही था कि मैंने आईवीएफ कहाँ से कराया। तो आज की वीडियो में बस यही था कि मैंने आईवीएफ कहाँ से कराया। मैंने अपने वीडियो में फुल
एड्रेस बता दिया है, तो अगर आप मुंबई से या मुंबई से नियरेस्ट है तो वहाँ से आईवीएफ करा सकते हैं। लेकिन आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने जो जो पॉइंट बताए हैं कि उस क्लिनिक में क्या क्या होना चाहिए, सक्सेस रेट कैसा होना चाहिए, डॉक्टर्स खर्चे से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो ये सब बातों का ध्यान रख के आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ वहाँ एक अच्छा क्लिनिक सेलेक्ट करके आप आईवीएफ करा सकते हैं। और अगर आप आईवीएफ के लिए सोच रहे हैं तो ज़्यादा सोचने में उतना देरी ना करें, जल्दी ही कराएं। तो आप ऐसा ना सोचें, तो इन सब चीज़ों में आप समय बर्बाद ना करें, एक अच्छे क्लिनिक का चयन करें, अच्छे क्लिनिक का सिलेक्शन करें, आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो में बताई गई कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो या वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।